नमस्कार, मैं अमित सैनी। आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के जिला पानीपत के एक गांव पट्टी कल्याणा में एक दबंग नेता के भ्रष्टाचार और शोषण से परेशान गांव वालों ने इकट्ठे होकर मीडिया के सामने सुनाई आप बीती। ये दबंग नेता मदन छोकर और उसका बेटा अभिषेक छोकर आए दिन किसी न किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करके उसे परेशान करते हैं, जिससे परेशान होकर कई बार गांव वालों ने पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक और मामला सामने आया जिसमें मदन छोकर और उसके बेटे अभिषेक छोकर ने मिलकर अपने 3 और सहयोगियों के साथ अपने ही एरोरामा कंपनी के मैनेजर राजा चौबे को कमरे में बंद करके बुरी तरह से पीटा और उसे रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। मदन छोकर और अभिषेक छोकर ने वक्फ बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग की जमीन को अपनी जमीन बताकर गलत तरीके से एरोरामा कंपनी को बेचने की कोशिश की। पीड़ित मैनेजर राजा चौबे और उनके दोनों वकीलों ने मीडिया को सारी बातें बताते हुए एफआईआर दिखाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। मैं राजा चौबे एरोरामा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत था, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के पोस्ट पे। तो सर मेरे साथ जो घटना हुई है ये 25/8 की बात है सर। ये 25/8/2022 को शाम का समय था सर। उसमें मेरे को पता चला था क्योंकि जब मैं लाइसेंसिंग पार्ट के लिए गया हुआ था वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड का जो पेपर्स थे उसके लिए जब मैं लाइसेंसिंग के लिए गया हुआ था एलपीजी बुलेट टैंक के लिए, तो वहाँ मेरे को पता चला सर कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पे ये हमारी जो गैस की टैंक की है वो नहीं लग सकती है सर। तो इसके लिए मैं शाम के समय था 25/8 के समय, मदन चोकर वहाँ आया हुआ था फैक्ट्री में। तो मैंने उनसे बात की सर ये जो लीज डीड है ये सही नहीं है सर, लीज डीड क्योंकि इस पे हमें लाइसेंसिंग नहीं मिलेंगे, मना कर दिया। तो सर उस टाइम तो वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए और मेरे को बोलने लगे अभी नहीं, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। फिर थोड़ी देर के इंटरवल के समय लगभग 6 बजे का करीब था सर, उसमें से एक आदेश, नेत्रपाल, सुनील और मदन चोकर, मैं वहां सामने में बैठा हुआ ऑफिस के केबिन के बाहर पे काम कर रहा था। तभी वो आके बोले चलो चलो तुमको बुला रहा है। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने और बोला चलो अंदर बुला रहे हैं तुमको, अंदर बुला रहे हैं। और खींच के, तीनों थे और मदन चोकर थोड़ा पीछे में साइड में खड़ा हुआ था, मेरे को अंदर ले गया रूम के अंदर। और सर रूम के अंदर ले जाके पहले रूम को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद फिर मैंने बोला सर क्या हो गया, क्या क्यों मेरे को ऐसे पकड़ के आप अंदर ले आए हो, तो तू क्या बोल रहा था पेपर के रिगार्डिंग। तब सर मैंने उनको बताया सर ये जो आपने लीज डीड बना के दिया है हमें वक्फ बोर्ड वाले में, सर ये लीज डीड हमें वैलिड नहीं है क्योंकि सर इसमें हमें एलपीजी बुलेट टैंक की लाइसेंस नहीं मिल रही है सर। तो तू ज्यादा साना बनता है, तू हर बात पे साना बनता है। ऐसे करते करते सर वो आधे से एक बंदा था सामने में, उनके साथ चारों ने मेरे को घेर लिया और आधे सर स्टार्ट हो गया मारने। मेरे कम से कम लेफ्ट सर जो लेफ्ट कान के पास उन्होंने 5-6 झापड़ स्टार्ट कर दिए पूरे मारने। और सर ये हाथ के जो कोनी होते हैं ना सर, इससे भी पीठ पे बहुत ज्यादा उन्होंने मारा और लात घुसे से सर बहुत बहुत मारने लगा। तो सर जब मेरे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं होने लगा, मैं बहुत जोर से आवाज करने लगा सर। तो सर मेरे को क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। तब सर हमारे ऑफिस का एक बंदा था, प्रिंस करके था सर, वो मौके पे मौजूद था वहां पर फैक्ट्री पे। तो उसने आवाज सुन के हड़बड़ा के वो दरवाजा टकटकाने लगा। एक बैग दरवाजा जैसे ही उन्होंने प्रेस किया ना दरवाजा खुल गया सर। तो उस समय सर वो आदेश जो बंदा था, वो लोग चारों घेरे हुए थे मेरे को, वो मारते मारते सर मेरे को बाहर ले आए। तब तक वो प्रिंस जो हमारा बंदा था ऑफिस वाला, बोले सर क्यों मार रहे हो उनको, क्यों मार रहे हो। वो छुड़ाने के लिए कोशिश किया सर। जैसे सर मेरे को थोड़ा मौका मिला सर, मैं वहां से भाग गया सर, साइड से भागते हुए गेट के बाहर आने लगा। तो उसके दौरान ये प्रिंस भी सर मेरे साथ साथ पीछे आया और साथ में मदन चोकर भी था, वो पीछे भागता भागता आया। बोले इसके रिगार्डिंग अगर तुमने पुलिस की कंप्लेन करनी है तो तेरे को जान से मार दूंगा और आज के बाद तू फैक्ट्री में मेरे को मत दिखना। तो सर मैं तो बहुत ज्यादा उस टाइम सर मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं हड़बड़ा के, मेरा बंदा जो था मेरे साथ प्रिंस सर, उसने मेरे को ले गया सर यहाँ सीएससी समाल का। वहां पर सर मेरा एमएलआर हुआ सर। एमएलआर होने के बाद तो सर मैं तो 2 दिन तक सर बहुत ज्यादा एकदम डरा समा हुआ रहने लगा क्योंकि सर ये मेरे साथ पहली बार हुआ है सर। आज तक हम लोग से बाहर से आया हुआ मैं बंदा हूँ सर, काम करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे सर जब थोड़ा चीजें ठीक होने लगी, मैं डर से तो सर पुलिस को भी कंप्लेन नहीं कर पाया इसके रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने जान से मारने की मेरे को धमकी दी थी सर। उसके बाद धीरे धीरे करके जब फैक्ट्री के और भी हमारे जो सीनियर मोस्ट जो स्टाफ्स हैं सारे और भी हैं, उन्होंने समझाया ये ठीक है हम लोग इसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे, सारा चीज करेंगे। इसके लिए उन्होंने सारे प्रीमिसेस पे कैमरे लगा दिए सर, जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे और कोई अलग बंदे के साथ ना हो। तो फिर जब सारा देख लिया सर, जो सारे पेपर्स में उन्होंने गलत करके रखा है, फिर हमने समझ गया सर यहाँ पर हमारा काम नहीं होना है सर। काम नहीं होना तो सर धीरे धीरे जो हमने मशीनरीज यूटिलिटीज जो भी सर फैक्ट्री में लाए थे वो धीरे धीरे सर हमने निकालने लगे, थोड़े थोड़े करके धीरे निकालने लगे। फिर सर ये 9/11/2022 की बात है सर। उस टाइम मदन चोकर अभिषेक दोनों कैंपस पे आए सर। पहले तो कैमरे के वायर सारे निकाल दिए उन्होंने और निकालने के बाद जितने भी रूम्स में सर हमारे सामान रखे हुए थे सारे लॉक कर दिए सर उन्होंने। और अभिषेक चोकर के हाथ में सर पिस्टल थी। उन्होंने सीधा मेरे को दिखा के बोला कि तू आज के बाद यहाँ दिखा तो तेरे को जान से मार दूंगा, तू यहाँ से भाग जा। और सर जो भी है सारे रूम्स पे ताला लॉक करके उन्होंने रख लिया और मैं तो सर डर गया, मैं पिस्तौल देख के सर, और वहां से मैं तुरंत भाग गया सर उस साइड से।
और उस टाइम सर, और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे, बाद में सबको वहां से सर उन्होंने भगा दिया, किसी को भी वहां पर नहीं रखा सर। और ये सर मेरे साथ पहली बारी नहीं है सर, इसके बाद आगे भी जब भी मैं कोई कार के रिलेटेड से वहां बातचीत करता कोई भी, तो सर इनका हमेशा यही था, जान से मारने की धमकी, हमेशा गन लेकर सर फैक्ट्री प्रीमिसेस पे घूमना सर। इसलिए सर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसके रिगार्डिंग फिर मैंने सर 9/11 को पुलिस कंप्लेन किया सर, जिसके वजह से सर वो उस टाइम तो सर वो पुलिस पे वहां पर एक्शन उस टाइम नहीं हुए थे सर। बाद में सर मेरे प्रशासन से मेरे को बहुत ज्यादा विश्वास था। के बाद सर कंप्लेन देने के बाद फिर मैंने जाके सर वहां पर एसएचओ साहब से भी मिला, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि आपके लिए कार्रवाई होगी, आपका जो कंप्लेन पे कार्रवाई की कुछ नहीं सर, उस टाइम तो कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैं जाके एसपी साहब से मिला हूँ 16/1/2022 को। एसपी साहब ने मेरे को बोला था जिसके रिलेटेड जो भी होंगे इन्वेस्टिगेट होकर प्रॉपर कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं सर, अब तक गिरफ्तारी उनकी की भी नहीं हुई है। सर मैं एडवोकेट रमेश पंगाल, केरारोमा कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनका मैं एडवोकेट हूँ। और इसमें अभिषेक चोकर और उनके पिता हैं मदन चोकर, इन्होंने कंपनी जो है केरारोमा, इनसे अप्रोच किया कि भी आप हमारी लैंड पे कोलैबोरेशन करके इसमें इंडस्ट्री इंस्टॉल करें। उन्होंने लेकिन फर्स्ट जो इंस्टांस पे इन्होंने कंपनी ने उसके ऊपर इतनी वेटेज नहीं दी, लेकिन उन्होंने ज्यादा इंड्यूस करने के बाद कंपनी इस चीज के लिए तैयार हो गई, देखने के बाद कि लैंड हमारे सुटेबल है और हम यहाँ कंपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके एवज में कहा कि भाई 40% शेयर आप हमें दे दें और कंपनी लगा दें, हम लैंड कंपनी के नाम ट्रांसफर कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग सर इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और जो इनके लड़के अभिषेक चोकर हैं, इनके नाम 40% शेयर कंपनी के कर दिए और वो डायरेक्टर भी हैं इस कंपनी में। अब उसके बाद सर कंपनी ने वहां अपनी मशीनरी और ये चीजें इंस्टॉल करनी और स्टार्ट कर दी, शिफ्ट करनी और कंस्ट्रक्शन वर्क और काफी सारे जो भी रिक्वायरमेंट थी वो करनी शुरू कर दी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद बात आई लैंड ट्रांसफर करने की कि भाई कंपनी के नाम लैंड ट्रांसफर होगा तो उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। लेकिन अब उन्होंने लैंड ट्रांसफर करने से मना कर दिया कि अब नहीं कर सकते जी हम, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता लैंड ट्रांसफर। क्या कारण रहा ट्रांसफर ना करने का? अब उन्होंने पहले तो एश्योरेंस दी थी कि लैंड पूरा प्रॉपर हमारा ही है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे कि जी इसमें देखो आप जमाबंदी जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड थे उसके बारे में पूरे एश्योरेंस दी थी कि भाई हमारा ही प्रॉपर्टी है, सारी चीजें हैं। लेकिन जब उन्होंने शेयर लेने के बाद 40% शेयर लेने के बाद तब एकदम से उन्होंने मना किया कि जी हम नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ शेयर इसमें वक्फ बोर्ड का है और कुछ के ऊपर हमने क्या नाम है इस पे लोन ले रखा कुछ पोर्शन के ऊपर, जो कि हम उसे मोर्टगेज कर रखी है हमने प्रॉपर्टी। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें खादी ग्रामोद्योग का भी रोल नजर आ रहा है, क्या रोल है? खादी वाला से लोन ले रखे हैं, खादी ग्रामोद्योग से के नाम कुछ पोर्शन प्रॉपर्टी का उसमें लैंड मोर्टगेज कर रखा है। वालों ने मीडिया के सामने सारी आपबीती बताई और ये भी बताया कि कई बार इन आरोपियों की शिकायत की, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन दोनों आरोपियों की तस्वीरें गौर से देखिए, ये वो ही दबंग नेता है जिन्होंने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। ये राजनीतिक परिवार है। अभी संजय चोकर जी इनके छोटे भाई हैं, जो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजनीतिक होल्ड पूरा है और गांव में कॉस्मेटिक जो फैक्ट्री थी, कंपनी थी जो ये काम करती, तो गांव के बच्चों को रोजगार मिलता, तो इन्हें बनने से पहले ही इसको डल कर दिया। इनका पहले इलेक्शन हुआ था, कॉलेज के प्रधान थे ये, तो अपना चौधरी कटार सिंह चोकर के भतीजे हैं, जो उनका लड़का था रविंदर चोकर, उन्होंने इनके बराबर में इलेक्शन लड़ा था प्रधानी का। तो उनके साथ कुछ वहाँ वोटों का कुछ घपला हुआ था, कुछ इनकी भी कहा सुनी हुई थी, तो उसमें इनका मुकदमा पहले से चल रहा है जी। हाँ, 10 स्पून है, अनलीगल है, वहाँ पैसे दे के वहां दबा जा रहा है इसको। वहाँ गंदे तरीके के सारे काम होते हैं, उसमें अनलीगल काम होते हैं सारे। गांव का पूरा माहौल खराब किया हुआ इन लोगों ने। क्या नाम बताया आपने होटल का? 10 स्पून सर, रूम्स वगैरह हैं कुछ इस तरह की? सारे धंधे होते हैं जी उसमें, बदमाशी उसमें होती है, लड़कीबाजी उसमें होती है, हर तरह के धंधे होते हैं। यूपी से बदमाश बुलाए जाते हैं लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो कोई आवाज उठाता है, एक पट्टी लाने का ये मदन चोकर ने
मदन छोकर ने झूठा केस लगा गया, मैं अंदर कर दिया। मेरे पापा ने मरे 4 दिन हुए थे। झूठा केस किस विषय पे आपके ऊपर लगाया गया? कि मुझको मारे, मुझसे गाली बकी। और जैसे कि मैं होटल में काम करता हूँ सफाई का, वहाँ में उसको मारे और मेरे पर झूठा केस लगा के मैं अंदर करा दी। ठीक है जी। कहाँ पे काम कर, वहाँ सीसीटीवी कोई फुटेज नहीं थी जिस वजह से आप फंस गए? नीचे दीवार के पीछे जाके मारे जी। आपके ऊपर उसने हाथ उठाया, हाँ जी, आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की उसके खिलाफ? कर रखी है जी। क्या पूरा मामला हुआ है वो विस्तार से बताइए। हाँ जी, ये जो मदन छोकर है जी, ये जी प्रेशर गिर है जी, अब हमारी फैक्ट्री में काम करो, ये करो, अगर जो मना करता है जी तो फिर मार पिटाई करता है। इनका लड़का भी है जी एक, अभिषेक क्या नाम है जी उसका। और अभी बीच में जी ये 2022 में 8-9 महीने पहले घटना भी हुई थी जी मेरे साथ में। तो वहाँ भाई के साथ मैं होटल पे काम कर रहा था मैं भी, तो हमारे साथ दोनों के साथ मार पिटाई हुई थी। तो वापिस दोबारा केस हमारे पर लगा दिया उन्होंने, वो पैसे को जो कर भी न जो भी करा उन्होंने। केस किस विषय पे आपके ऊपर लगाया गया और क्यों लगाया गया, इसका क्या कारण है? उन्होंने कि यहाँ क्यों काम करते हो, हमारे साथ काम करो, हमारी फैक्ट्री में काम करो। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। कौन सी फैक्ट्री के लिए बोला उन्होंने काम करने के लिए? ये 2-3 फैक्ट्री है जी इनकी, एक वो है कुल, फैक्ट्री का ये मुझे खादी खुद कौन सी है जी, मुझे खादी। हाँ जी। तो अब वालों ने जब पुलिस पर भी सवाल खड़े किए तो हमने समालखा इलाके थाने के प्रभारी सुनील कुमार से इस पूरे मामले पर बात की। थाना प्रभारी ने बताया कि मदन छोकर और उसके बेटे अभिषेक छोकर और उसके सहयोगियों पर मामला दर्ज है और जल्दी ही उचित कार्रवाई कर इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हमला एक मैनेजर को बंधक बनाकर मारपीट करना, रिवॉल्वर दिखाना, और एक एफआईआर भी दर्ज है। ये जो शिकायत आई आपके पास, ये क्या शिकायत है और अब तक क्या कार्रवाई? ये श्री राजा चौबे जी ने शिकायत की है हमें कि इन्होंने इनके जो ओनर हैं उनके पास ये काम करते थे, तो इन्होंने किसी मदन छोकर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे पहले तो जमीन खरीदने की बात एज पर कंप्लेंट हुई है। उसके बाद इन्होंने लीज पे लेना चाहा है इसको, जो कोई डॉक्यूमेंट्री उसके कारण इनकी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उसके बाद ये जैसे इन वहां गए तो इसके साथ मारपीट हुई है, ये मामला है। ये उसमें एफआईआर हमने लॉन्च कर ली है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किन धाराओं में और क्या कुछ धाराएं ऐसी हैं जो नॉन अवेलेबल है, और गिरफ्तारी कब तक? जो भी दरखास्त में उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उसके आधार पर उचित धाराएं इसमें लगाई गई है और जो भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी इसमें। सर, अभिषेक छोकर, मदन छोकर जी। जो एक्यूज बनाए गए हैं, 3 और उनके सहयोगी हैं इसमें केस में, 5 व्यक्ति हैं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन में वे सहयोग दे रहे हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, तो सहयोग तो करेंगे, करना पड़ेगा उनको। इन केस अगर जो सहयोग नहीं हो पा रहा है तो क्या एक्शन? वो एज पर ला जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सर, पिछले साल की जून के महीने में भी एक एफआईआर आपकी तरफ से पहले भी एक एफआईआर लॉन्च हुई है इन्हीं व्यक्तियों के ऊपर। उस समय से लेकर और अब समय तक क्या कार्रवाई हो, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। पिछले जून में किसने करा रखी है? कॉलेज से रिलेटेड मामला था, कॉलेज के चुनाव थे, उसमें एफआईआर। और अभी वो रिकॉर्ड देख के बता पाऊंगा वो पिछले क्या है वो। हाँ, वो मेरे संज्ञान में नहीं आई ये बात, आपने अभी बताया, उस पर भी वो करके इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें। देखिए इस 10 स्पून होटल को जो हाईवे पर बना है और वो भी सरकारी जमीन पर, और इलाके के युवाओं का ये भी कहना है कि इस होटल में कई तरह के गैर कानूनी काम होते हैं। इस अवैध कब्जे पर कार्रवाई की बात को लेकर हमने इलाके के टाउन प्लानर सुनील कुमार ने बताया कि इन्होंने पूरी घटना की छानबीन की है और जल्दी ही इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीब 5 साल से एक होटल चल रहा है, अवैध गतिविधियां, अवैध कब्जे की शिकायतें हैं, क्या आपकी जानकारी में है और क्या एक्शन चल रहा है? देखिए, 10 स्पून पे डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ से कुछ नोटिस आरोप जारी हो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। सीएलयू की परमिशन के लिए हेडक्वार्टर में अप्लाई करना होता है, वहां से उनको कुछ ऑब्जर्वेशन कन्वे कर रखी है जिसे वो कंप्लाई कर रहे हैं। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्या उसमें कोई एफआईआर के भी आदेश हुए, और हुए तो उससे अब परमिशन में कितनी रुकावट आएगी?
एफआईआर अगर वो अप्लाई नहीं करता सीएलयू के लिए तो उसके खिलाफ हम एफआईआर करते हैं, बट उन्होंने आर हो जाने के बाद, डेमोलिशन होने के बाद सीएलयू के लिए अप्लाई कर दिया हेडक्वार्टर में। डेमोलिशन हुआ अभी इसका कभी? अभी डेमोलिशन हो रखा उसका, पहले डेमोलिशन हुई थी जिसके बाद उन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई कर दिया। डेमोलिशन के बाद वो बिना परमिशन लिए दोबारा खड़ा कर देगा स्ट्रक्चर, अगर वो अप्लाई कर देता है तो मीन टाइम में हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शायद वो उसका ढाबा कंपोजिशन के लिए आ जाता है। कंपोजिशन में कुछ फाइन भर के बिल्डिंग एज इट इज उसकी रह जाती है, अगर उसके तोड़ देंगे हम उसको अप्लाई करने के बाद तो फिर उसका कोई कंपोजिशन का बनता नहीं है। इसलिए तो नियम के हिसाब से उसको तोड़ते नहीं है ताकि उसको कंपाउंड करवा पाए सरकार में फीस भर के। तो अभी फिलहाल क्या जांच होगी इसकी? फिलहाल तो अब सीएलयू हेडक्वार्टर में हमको ऑब्जर्वेशन कन्वे कर रखी है, तो वहां पे हम चिट्ठी लिख देंगे उनसे, ऑब्जर्वेशन में कंप्लाई करवा के उनको परमिशन प्रदान की जाए। मीडिया ने इस दबंग, झूठे नेता और दादागिरी के बल पर गांव वालों को परेशान करने वाले मदन छोकर की पूरी असलियत को उजागर किया। अब देखना ये होगा कि क्या इन आरोपियों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी या फिर इसी तरह से इस मामले को टाल दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए संघर्ष दिल्ली।